हेलो सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स। सेवन्थ क्लास हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑन इक्वालिटी कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम हमारा सेकंड चैप्टर करेंगे यूनिट 2 का। किसका? यूनिट 2 का। आपने अभी बुक ओपन की होगी तो आपने देखा होगा कि साथ में लिखा हुआ है यूनिट 2। क्या लिखा हुआ है? यूनिट 2 स्टेट गवर्नमेंट। क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका मतलब हम सेकंड यूनिट में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें फर्स्ट यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर क्या है? रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, इसके बारे में इसमें बात की गई है। तो स्टूडेंट्स आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, इस चैप्टर का मतलब क्या है, क्यों यह चैप्टर दिया गया है। सबसे पहली बात तो यूनिट 2 स्टेट गवर्नमेंट क्यों लिखा हुआ है कि हम यूनिट 2 के जो 2 लेसन्स हैं, जो 2 लेसन्स हैं, उन 2 लेसन्स को स्टेट गवर्नमेंट के नज़रिए से पढ़ेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकार होती है, किसी भी राज्य की जो सरकार होती है वो उस राज्य के लिए किस तरह से काम करती है, उनके स्वास्थ्य में क्या भूमिका निभाती है, उनकी लाइफ में क्या भूमिका निभाती है, कैसे कानून बनाती है, कैसे नहीं, ये सब बातें हम इसमें रीड आउट करेंगे। ये ध्यान रखना है हमें कि हमें स्टेट गवर्नमेंट के नज़रिए से पूरे दोनों लेसन कंप्लीट करने हैं। तो अब इन्होंने कहा रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो इन्होंने क्या कहा है? इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। भाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जो हमने लास्ट लेसन में भी पढ़ा था जिसके बारे में, लोकतंत्र का मतलब क्या है? भाई लोगों की सरकार। तो लोग सरकार चूज़ क्यों करते हैं, क्यों चुनते हैं लोग सरकार? इसलिए ना कि वो सरकार लोगों की भलाई के लिए काम करेगी, इसीलिए हम सरकार चूज़ करते हैं। तो वो लोगों की भलाई कैसे करेगी? सबसे मेन चीज़ हेल्थ, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर। और अब आप सोच रहे होगे भाई वो क्या किसी की मदर है, फादर है जो उनकी देखभाल, सबकी हेल्थ की देखभाल वही करें? नहीं, वो मदर फादर तो नहीं है, लेकिन वो ऐसी स्कीम्स, ऐसे प्लान्स लेके आ सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवा सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं जिससे लोगों की हेल्थ ठीक रहे। लोगों की हेल्थ ठीक रहेगी तो वो काम भी अच्छे से कर पाएंगे और देश की इकोनॉमी में एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन देंगे, महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ठीक है, तो इसमें हम हेल्थ से रिलेटेड सारी बातों के बारे में, भाई किस तरह से हेल्थ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, किस तरह से हाउसिंग डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, भाई सरकार के जो सारे काम हैं इन सब के बारे में तो हम इन यूनिट 2 में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हम सबसे ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, उस हेल्थ के मीनिंग के बारे में, इन सब के बारे में रीड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या हेडिंग दी है इन्होंने? व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ क्या है? स्वास्थ्य क्या है? भाई स्वास्थ्य को हम बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हेल्थ हो सकता है बीमारियों से फ्री, कोई इंसान जो बिल्कुल बीमारी नहीं है वही हेल्दी है, या फिर हम ये कह सकते हैं हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उसको कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी है। इसका मतलब बहुत सारी सिचुएशन से हो सकता है। सिचुएशंस जैसे आप ये देखो भाई, हेल्थ, गंदगी में भी तो लोग बीमार हो सकते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, गरीबी है, बिल्कुल मल न्यूट्रिशन जो होता है वो भी तो इसी चीज़ में आता है, हेल्थ का ही पार्ट होता है। तो अलग अलग बीमारियों से अलग जो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लोगों की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, जैसे बिल्कुल गंदा पानी पीने को मिलना या गंदे इन्वायरमेंट में रहना, साफ़ सफाई ना होना, ये भी तो इसी हेल्थ में ही आते हैं। ठीक है, फिर हम इन सब के बारे में रीड आउट करके हम नेक्स्ट हेडिंग के पास चलेंगे। तो क्या आएगा? हेल्थ केयर इन इंडिया, कि भारत में किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, कौन कौन सी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, किस तरह से इंडिया में जो लोगों की हेल्थ है उसको कैसे एग्जामाइन किया जाता है। तो इसके बारे में फर्स्ट तो हम ये टेबल पढ़ेंगे जिसको पढ़कर आपको प्राउड फील होगा अपने आप पर कि आप इंडियंस हो। देख लेना, अगर आप कल तक का वेट नहीं कर सकते हो तो आप इसको खुद रीड आउट करके देख लेना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें ऐसा क्या है कि जिससे हमें पता चले कि वी आर इंडियंस। ठीक है, तो फिर इसमें नेक्स्ट देंगे ये द स्टोरी ऑफ हकीम शेख। ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टोरी है कि हकीम शेख जो था वो कौन था और किस तरह से हकीम शेख का ही एग्जाम्पल, उसका ही एग्जाम्पल इस स्टोरी में लिया गया है। क्या इसमें ये क्या बताना चाहते हैं हेल्थ के बारे में, इन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे।
फिर एक और डिबेट दे दिया इन्होंने, वाद दे दिया कि किस तरह से दो फैमिलीज़ होती हैं, दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और किस तरह से उन दोनों के फैमिलीज़ अलग होती हैं और कैसे उनमें से जब एक बीमार हो जाता है तो किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है डॉक्टर्स के ज़रिए, ये सब इसमें बात होगी। फिर आ जाता है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। अब पब्लिक मतलब सार्वजनिक जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, क्लिनिक्स जो होते हैं, इन सब के बारे में भी इसका कंपैरिजन करेंगे, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज का। पब्लिक हेल्थ कौन से होते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। पहले तो आप इनके नाम सुनते ही पहचान गए होंगे कि सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में डिफरेंस क्या, कुछ तो आपको ध्यान में आने लग गया होगा। ठीक है, तो इन सब के बारे में बात करके फिर आगे चलेंगे हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, मतलब स्वास्थ्य की देखभाल और समानता की। भाई जैसे इन्होंने पहले ये डिफरेंस दिया है, प्राइवेट और पब्लिक के बारे में इन्होंने डिफरेंस दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात थी कि इन दोनों में इनइक्वालिटी तो मिलेगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में असमानता तो 101% मिलेगी। तो फिर इन्होंने इसीलिए यहाँ पर ये इक्वालिटी हेडिंग दी ताकि हम ये समझ सकें कि हम इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, या हम कैसे ट्राई कर सकते हैं कि ये जो सारी सिचुएशंस हैं इनको इम्प्रूव किया जाए, लोगों को बहुत अच्छे से हेल्दी बनाया जाए या उनकी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए। ऐसे क्या क्या स्टेप्स हम उठा सकते हैं, ये इन्होंने याद दिया भी व्हाट कैन बी डन, कि हम क्या कर सकते हैं या क्या किया जा सकता है इंडिया को लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है केरला एक्सपीरियंस की, किस तरह से केरला की गवर्नमेंट ने अपने राज्य में किस तरह से बदलाव किए, उसने अपनी पंचायतों को कैसा बजट दिया, लोगों में गांव में लोगों के पानी, खाने, उनके विकास, उनकी शिक्षा के लिए कौन कौन से काम किया, आंगनवाड़ी में क्या किया, ये सब केरला की केस स्टडी करेंगे। फिर आता है कोस्टा रिकन अप्रोच। कोस्टा रिकन क्या है? ये सेंट्रल अमेरिका की हेल्थीएस्ट कंट्री। तो कैसा था ये देश? भाई इसने ऐसा क्या स्पेशल किया था जो इसकी एक अलग से केस स्टडी दे दी गई। तो इन सब के बारे में हम अपने इस लेसन में रीड आउट करने वाले हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस लेसन को स्टार्ट करेंगे। तब तक आपका काम क्या रहेगा कि आप हेल्थ के बारे में या हकीम शेख की जो स्टोरी है उसको रीड आउट करने की कोशिश करो, या फिर जो हेल्थ केयर इन इंडिया उसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस दे रखा है उनके बारे में रीड आउट करने की कोशिश करो आप सब, ताकि जब मैं आपको लेसन रीड कराऊं तो आपको इसमें दिक्कत ना आए। ओके, यही आपका होमवर्क रहेगा कि आप इस लेसन को रीड आउट करो, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको नोट करने की कोशिश करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे। तब तक बाय।